नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल के एकेडमी में स्वागत है। आज फिर एक बार हम 12th के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। हम लगातार 12th का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आते रहेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम समाप्त न हो जाए। तो अभी से लेकर और मार्च 24 तक लगातार हमारे YouTube चैनल पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आपको देखने को मिलेगा। फिजिक्स का वो ऑब्जेक्टिव के रूप में होगा, सब्जेक्टिव के और कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी होंगे। क्योंकि बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल प्रश्न कम होते हैं इसलिए उसका वीडियो कम रहेगा, पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। मतलब जो क्रैश कोर्स आप कहते हैं ना, वो टोटल क्रैश कोर्स के उससे अधिक अभी से लेकर और मार्च तक में आपको हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। सबसे पहले हम जान लेते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, तो आवेश का क्वांटमीकरण के लिए अगर हम फार्मूला की बात करें तो Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो हम केवल इसी पे डिस्कस करेंगे, उससे कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे। थ्योरी पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा समझाने के लिए इसको बता देंगे कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। क्वांटम का मतलब होता है पैकेट। जो आवेश होता है वो छोटे छोटे असंतत पैकेट के रूप में पाया जाता है। मतलब छोटे छोटे होगा, असंतत और कंटिन्यूअस, ज़रूरी नहीं कि एक बराबर हो, लेकिन लगातार उसके रूप में पाया जाता है किसी भी पदार्थ में। तो और जो भी आवेश होता है किसी पदार्थ पर, वह मौलिक आवेश E का पूर्णांक गुणज होता है। ये मतलब आवेश किस रूप में पाया जाता है, तो छोटे छोटे असंतत पैकेट के रूप में। और होता कितना है, तो मौलिक आवेश E का पूर्णांक गुणज। पूर्णांक गुणज कहने का मतलब किसी भी पदार्थ पर जो आवेश होगा वह प्लस माइनस 1E हो सकता है, प्लस माइनस 2E हो सकता है, प्लस माइनस 3E हो सकता है, पर प्लस माइनस 1.3E, प्लस माइनस 2.4E ये सब संभव नहीं है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, कि आवेश के क्वांटमीकरण से कि फार्मूला तो हो गया ये Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ पर N बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन इस प्रकार। लेकिन किस रूप में होगा, तो पूर्णांक गुणज के रूप में। मतलब 1 2 3 पूरा संख्या होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा। मतलब 1.3 1.2 1.5 2.4 ये सब संभव नहीं है। ठीक है, ये आप याद रखिए। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस रूप में पूछेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। आपसे क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन है, इसका आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम संभव है या नहीं, या फिर पूछ देगा 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम संभव है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको आप इसके लिए इसमें इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है E का, उससे भाग दे लीजिए 1.6 × 10⁻⁻19 से। तो ये कट गया, इससे कट जाएगा 2 मरतबे, मतलब पूरा वैल्यू आ गया, इनका वैल्यू 2। तो संभव है, क्योंकि दशमलव में नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी भाग दे के देख लीजिए 1.6 × 10⁻⁻19, तो इससे 3 मरतबे कट जाएगा, पूरा वैल्यू आ गया, संभव है। तो ये भी संभव था। इसी में अगर पूछ देता 4 × 10⁻⁻19 संभव है, तो 4 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग दीजिएगा तो क्या आ रहा है, 4/1.6, मतलब दशमलव में आ रहा है, तो ये संभव नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो एक ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो गया कि आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा संभव है और कौन सा संभव नहीं है। तो आप उसको क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग दे लीजिए। अगर पूरा 1 2 3 4 इस प्रकार आता है तो संभव है, अगर नहीं आता है तो संभव नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर हम बताते हैं, पावर को थोड़ा सा अलग के रूप में। जैसे 1 दशमलव, यहाँ पर हम लिखते हैं 3.2 × 10⁻⁻18, ये संभव है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग देंगे, तो ये इससे कट जाएगा 2 मरतबे, और ये -19 ऊपर आएगा तब +19 हो जाएगा, और ऊपर -18 घट जाएगा, तब 19 में से 18 घटेगा, 1 बचेगा, यानी 2 × 10 बचेगा, तो क्या बच गया 20।
तो पूरा पूरा वैल्यू आ गया, दशमलव में नहीं, तो ये भी संभव है। तो ऑप्शन देखिए तो कभी ये चीज़ करके जज नहीं कर लीजिए कि 3.2 लिखा हुआ है तो दशमलव बताए थे। हमने बोला है 1/2 संभव है, 1.5 संभव नहीं है। मतलब जो n का वैल्यू है वो, चूँकि e का वैल्यू तो ऑलरेडी है 1.6 गुने 10 के पावर -19, तो जो n का वैल्यू है वो पूरा पूरा आना चाहिए, वो दशमलव में नहीं आना चाहिए। और पावर का वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको 10 के पावर 19 मिलेगा, अलग अलग भी मिलेगा। तो आप उस स्थिति में डायरेक्टली जज नहीं कर लेंगे केवल इस पार्ट्स को देखकर और इस पार्ट्स को देखकर। आप 1.6 गुने 10 के पावर -19 से भाग दे लीजिए। अगर पूरा पूरा वैल्यू आता है तो संभव है, नहीं आता है तो संभव नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कई बार इसी फार्मूला पे, जो फार्मूला है Q बराबर प्लस माइनस NE, इससे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि किसी वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश उत्पन्न करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन उस पर रखना होगा या फिर निकालना होगा। मतलब अगर 1 कूलम्ब आवेश उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल रहा है, अब माइनस हो रहा है तो उस पर जुड़ रहा है, इस टाइप का होगा। तो 1 कूलम्ब की बात करेगा तो Q का वैल्यू हो गया 1 कूलम्ब। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा, किसी वस्तु पर प्लस 1 कूलम्ब आवेश उत्पन्न होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा। तो ये रहेगा, किसी वस्तु पर माइनस 1 कूलम्ब आवेश उत्पन्न होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन उस पर रखना होगा, जोड़ना होगा, ये हो जाएगा। तो Q बराबर 1 कूलम्ब लिखेंगे तो फार्मूला ये बराबर, यानी 1 बराबर n और e का वैल्यू 1.6 गुने 10 के पावर -19। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/1.6 गुने 10 के पावर -19। इसको जब भाग देंगे तो 0.625 गुने 10 के पावर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.2 गुने 10 के पावर 18। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, उसके बाद देखिए कूलम्ब के नियम जो 2 बलों के लिए होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इसमें क्या होता है कि ये जो 2 आवेश रखे हुए हैं Q1 और Q2, ये एक दूसरे से r दूरी पे रखे हुए हैं और वैसे निर्वात में रखे हुए हैं जिसकी प्राप्त वैद्युतता एप्सिलॉन नॉट है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, 8.85 गुने 10 के पावर -12 फैराडे मीटर इन्वर्स होता है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि ये जो बल है वह किसी माध्यम में रख दिया जाए जिसकी प्राप्त वैद्युतता एप्सिलॉन हो, मतलब अभी निर्वात में था तो ये फार्मूला है, अब पूछ दिया जाए किसी माध्यम में रख दिया जाए जिसकी प्राप्त वैद्युतता एप्सिलॉन हो और उसकी अपेक्षिक प्राप्त वैद्युतता एप्सिलॉन r हो, तो बल कितना गुना बदल जाएगा। तो उस स्थिति में हम क्या लिखेंगे कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था जब निर्वात में था, और हम उस माध्यम में रख दिए जिसका वैल्यू एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2/r²। अब अपेक्षिक प्राप्त वैद्युतता बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r हो जाएगा। तो इसको हम नया फोर्स मान लेते हैं F1, तो F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन के जगह एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r और Q1 Q2/r², ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एप्सिलॉन r को हम इधर कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², और ये जो एप्सिलॉन r था उसको हम इधर लिख सकते हैं गुना में, क्योंकि यहाँ भाग में था तो इधर गुना में लाके, या फिर अभी यहाँ ये पर रहने देंगे तो बटा में 1/एप्सिलॉन r ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो ये वाला फोर्स का वैल्यू देखिए, इतना ये वाला फोर्स के बराबर है, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, इसके जगह F लिखेंगे और नीचे एप्सिलॉन r, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन r इंटू F1। यानी जब एप्सिलॉन वाले माध्यम में रख दिया गया तब फोर्स कितना गुना हो गया, एप्सिलॉन r गुना हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद है बल को अगर हम दूरी को दोगुना कर दे, तो आप देखिए जब दूरी को दोगुना करेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले से r स्क्वायर था, अब 4 इसमें लग जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 गुना। अगर बोलेगा दूरी को आधा कर दिया जाए तो दूरी को आधा यानी r/2 का स्क्वायर होगा, तो r/2 का स्क्वायर तो r/4 हो जाएगा, नीचे वाला 4 ऊपर चलाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, तो जब भी एग्जाम में पूछे कि दूरी को दोगुना कर देंगे तो उसका स्क्वायर करके भाग दे लीजिए, वही आपका आंसर हो जाए। मतलब दोगुना होगा तो f/4 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा तो f/9 गुना हो जाएगा, 4 गुना होगा तो f/16 गुना हो जाएगा। और उसी में बोले कि आधा हो जाए, मतलब 1/2 गुना हो जाए आधा का मतलब, तो इसका स्क्वायर करके उलट देंगे, यानी आधा हो जाएगा, तब बल क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। अगर 1/3 की बात करें तो फिर स्क्वायर करके उलट देंगे, यानी 1/9 होगा तो 9 गुना हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए अगला वीडियो में फिर हम इससे संबंधित कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।